इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक मेटल की वायर लेंगे और उसको जो है फोर्स लगाकर उसकी लेंथ इंक्रीज़ करेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस आती हैं, कितनी स्ट्रेस पर कितनी डिफॉर्मेशन हुई है। यहाँ जो डिफॉर्मेशन होनी है वो लेंथ में चेंज आनी है। In a tensile test, metal wire is extended at a specified deformation rate, and stresses generated in the wire during deformation are continuously measured by a suitable electronic device fitted on the mechanical testing machine. एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन है और उसमें ये जो वायर है उसको रखा गया है और उसके ऊपर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, मींस के वो उसको खींच रहे हैं और लेंथ में जो है वो चेंज आ रही है। और ये जो लेंथ में चेंज आ रही है किस हिसाब से आ रही है, कितनी फोर्स लग रही है और कितनी लेंथ में चेंज आ रही है। ये एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन है। ये आपको दो जार्स नज़र आ रहे हैं, इसके दरमियान वायर, यहाँ मेटालिक वायर है, ये साथ एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमें बताई जा रही है वैल्यूज़ स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। तो ये इसको ऊपर खींचते हैं, ये मींस के फोर्स लगा रहे हैं, इसमें लेंथ में जो है वो चेंज आ रही है। ये मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन है। तो ये डिफॉर्मेशन आर कंटिन्यूसली मेजर्ड बाय अ सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये डिवाइस कहाँ फिटेड इन द मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। अब फोर्स इलोंगेशन डायग्राम, फोर्स जो लगा रहे हैं और इलोंगेशन जो लेंथ में चेंज आ रही है, ये भी इसको बोल सकते हैं या इसको आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोल सकते हैं। यानी कि ग्राफ बनाना है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ। कर्व इज़ प्लॉटेड ऑटोमेटिकली ऑन XY चार्ट रिकॉर्डर। ये मशीन के ज़रिए ये यहाँ ग्राफ बनता जाएगा। अ टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल इज़ शोन इन द फिगर। ये जो है ये कर्व बना हुआ है। along x एक्सिस ली गई है स्ट्रेन एंड along y एक्सिस ली गई है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये आप शुरू में देख रहे हैं, ये O से लेकर A तक, ये जो पॉइंट है O से A तक, ये एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ये ग्राफ कर्व होने लग गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितनी स्ट्रेस लगा रहे हैं उतनी जो है वो स्ट्रेन आ रही है। ठीक है, इसको उसने एक्सप्लेन किस तरह से किया। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड लीनियरली। ठीक है, ये इसका जो लीनियर पोर्शन है, ये लीनियरली विद द स्ट्रेन टिल वी रीच पॉइंट ए ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर आप पॉइंट ए पर पहुंच गए। और ये क्या कहलाती है, प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पॉइंट ए तक ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, दैट इज़ द प्रोपोर्शनल लिमिट। इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटीरियल कैन endure विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ तक दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती हैं और ये लॉ कहलाता है हुक्स लॉ, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहें विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट भी कहलाती है। विच स्टेट्स दैट, अब हुक्स लॉ क्या है, द स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज़ ओबेड इन द रीजन OA। O से A तक जो ग्राफ का पोर्शन है वहाँ हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। फ्रॉम A to B और स्ट्रेस बढ़ाएं तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये कर्व हो जाता है ग्राफ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये पोर्शन A से B तक स्ट्रेट लाइन नहीं रही, ये कर्व हो गया है। तो यही बात वो कर रहा है, द कर्व विल बी फ्रॉम A to B स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल बट नेवरदलेस
इफ़ द लोड मीन्स जो हमने उसके वज़न डाला हो, जो फोर्स लगा रहे हैं, इज़ रिमूव्ड एट एनी पॉइंट, तो इस दौरान अगर आप वज़न हटा दें या फोर्स हटा दें, द कर्व विल बी रिट्रेस्ड एंड द मटीरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ में वो वापस आ जाएगा। इन द रीजन ओ बी द मटीरियल इज सेड टू बी इलास्टिक। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा था, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ओ से बी तक जो है अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और किसी पॉइंट पर फोर्स हटा देंगे तो मटेरियल या वायर जो है अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगी। द पॉइंट बी इज़ कॉल्ड यील्ड पॉइंट। पॉइंट बी का नाम यील्ड पॉइंट। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बी इज़ नोन एज इलास्टिक लिमिट, यानी कि फोर्स हटाने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। इफ़ द स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड, अगर आप इस पॉइंट से भी आगे चले गए हैं, बियॉन्ड द यील्ड, स्ट्रेस से आगे चले गए हैं, इलास्टिक लिमिट से आगे चले गए हैं, द स्पेसिमन बिकम्स परमानेंटली चेंज्ड, यानी कि और फोर्स लगाएंगे तो अब जो स्पेसिमन है वो उसमें जो लेंथ में चेंज आएगी वो परमानेंट हो जाएगी। अब अगर फोर्स हटाएंगे भी तो वापस वो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आती। जैसे कभी आपने स्प्रिंग को देखा हो, तो स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो एक लिमिट तक खींचें तो स्प्रिंग अपनी वापस ओरिजिनल हालत में आ जाता है। लेकिन अगर आप स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचते जाएं तो वो खुल जाता है। खुल जाने का मतलब कि अगर अब आप फोर्स हटाएंगे भी वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा। and does not recover its original shape or dimension after the stress is removed. This kind of behavior is called plasticity. इस किस्म का behavior यानी कि जब फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ना आए, that is called the plasticity. The region of plasticity is represented by the portion of the curve from B to C. प्लास्टिसिटी का रीजन कहाँ है? B से C पर, ये वाला कर्व, दिस इज़ प्लास्टिसिटी, यानी कि यहाँ जो मटेरियल में चेंज आ जाती है वो परमानेंट है। O से B तक जो मटेरियल में चेंज आती है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी है, फोर्स हटाने से रिमूव हो जाएगी। लेकिन B से C तक और फोर्स लगाते जाएं, स्ट्रेस बढ़ाते जाएं तो यहाँ परमानेंट चेंज आ जाएगी। द पॉइंट C रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं UTS, सिग्मा m ऑफ द मटेरियल। द UTS इज़ डिफाइंड एज द UTS क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड। देखिए और फोर्स लगाएंगे, अब चेंज परमानेंट आ गई है, इसके बाद फोर्स लगानी अगर बंद ना की तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां वो टूटेगा, लेकिन ये टूटने से पहले C पॉइंट तक परमानेंट चेंज है एंड कैन बी रिगार्डेड एज द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। वंस पॉइंट C, जिसको आपने UTS का नाम दिया, C को भी अगर आपने क्रॉस कर लिया तो मटेरियल ब्रेक्स एट पॉइंट D पर जाकर वो आखिर टूटेगा, रिस्पॉन्डिंग द फ्रैक्चर स्ट्रेस। और D पॉइंट का नाम क्या है? फ्रैक्चर स्ट्रेस। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक दे आर नोन एज डक्टाइल्स। कुछ मटेरियल्स में बर्दाश्त होती है, वो फोर्स बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसे कि लेड है, कॉपर है, रॉट आयरन, ये क्या है? डक्टाइल है। अदर सब्सटेंसेस विच ब्रेक फ़ौरन टूट जाते हैं जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज़ रीच्ड आर नोन एज ब्रिटल सब्सटेंसेस। जैसे कि ग्लास है, हाई कार्बन स्टील है, अब ग्लास पर फोर्स लगाते जाएं वो जल्दी टूट जाता है एज़ कम्पेयर टू लेड एंड कॉपर। लेड एंड कॉपर फोर्स बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत देर बाद जाके टूटते हैं, दैट आर द डक्टाइल। और ब्रिटल कौन से हैं? जो इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के फ़ौरन बाद टूट जाते हैं। ग्लास एंड हाई स्टील कार्बन आर ब्रिटल।